ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम विचार करेंगे एक सुक्ति के आधार पर विचार करेंगे। सुक्ति है मिमिहि श्लोकमास्ये। सुक्ति क्या है? मिमिहि श्लोकमास्ये, अर्थात अपने मुंह को वेद मंत्रों से भर लो। अपने मुंह को वेद मंत्रों से भर लो। इसका मतलब क्या हुआ? वेद मंत्रों को अपने मुंह में भर लो। ठीक है जी। तात्पर्य क्या हुआ कि खूब वेद मंत्र याद करो, वेद मंत्रों का स्मरण करो, वेद मंत्रों का गान करो, वेद मंत्रों पर प्रवचन करो। ठीक है, वेद मंत्रों की व्याख्या करो, वेद मंत्रों का उपदेश करो, वेद की शिक्षा के अनुसार स्वयं अपना जीवन बनाओ और दूसरों को उस पर चलाओ। ठीक है, तो मिमी ही श्लोक मास्ये, अपने मुंह को वेद मंत्रों से भर लो, अर्थात खूब वेद मंत्र याद करो। प्रथम काम, पहले याद करो वेद मंत्रों को, फिर उसके अर्थ को भी जानो, अर्थ क्या कह रहा है। तो वेद मंत्रों को पढ़ना याद करना ये एक काम है। दूसरा काम है वेद के मंत्रों को पढ़ करके याद करके उसके अर्थ को समझो, अर्थ भी याद करो, और अर्थ याद करके फिर उसके अनुरूप अपना आचरण बनाओ। जैसा वेद में कहा है वैसा अपना व्यवहार भी बनाओ, और स्वयं वैसा आचरण करके, वैसा व्यवहार बना करके दूसरों की भी फिर बुद्धि को इस प्रकार बनाओ कि वो भी वेद मंत्र पढ़े, वेद मंत्रों को याद करें, वेदानुसार आचरण करें, और फिर बाद में वेद का प्रचार प्रसार करें। तो आप भी वेद का प्रचार प्रसार करें। कब करेंगे? पहले वेद मंत्र को याद करें, पढ़ें, ठीक है, उसके अर्थ को जानें समझें, और फिर वैसा आचरण बनाएं अपना, और फिर उसका प्रचार करें, दूसरों को भी सिखाएं कि भाई ऐसे चलो, ऐसे काम करो, वेद के अनुकूल व्यवहार करो। ये कड़ी है। तो अगर आप देखिए रोज कोई न कोई वेद मंत्र याद कर रहे हैं तो आप अपना खजाना भर रहे हैं, कोष भर रहे हैं, और साथ में दर्शनों के सूत्र हो जाए फिर तो और सोने पे सुहागा है। ठीक है, तो आपको वेद का मंत्र भी पढ़ा रहे हैं और दर्शनों के सूत्र भी पढ़ा रहे हैं, और भी ऐसी ऐसी सूक्तियाँ और बता रहे हैं। ये आज की एक सूक्ति है ना, मिमिहि श्लोकमास्ये, ये सूक्ति है। सूक्ति माने वेद मंत्र का एक अंश, इसको सूक्ति कहते हैं। ये पूरा मंत्र नहीं है, ये मंत्र का एक टुकड़ा है। तो कोई टुकड़े में भरे पड़े होते हैं, जैसे कि वयम जयेम त्वया युजा, कि हे परमात्मा, हम आपके सखापन को प्राप्त करके जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करें। वयम जयेम, हम विजय हासिल करें। त्वया युजा, आपके सानिध्य को प्राप्त करके, आपके सखित्व को प्राप्त करके, आपसे मित्रता करके। ठीक है, तो ये सूक्ति है। तो ऐसी ऐसी अनेक सूक्तियाँ हैं जिसमें ज्ञान भरा हुआ है। तो वेद मंत्र है, सूक्ति है, दर्शनों के सूत्र हैं, और छोटे छोटे वाक्य हैं संस्कृत के, श्लोक है। ठीक है जी, कई सारे श्लोक हैं, नीति श्लोक बहुत उपयोगी, तो उनको याद करना चाहिए।
तो अगर ये श्लोक याद कर रहे हैं, सुक्ति याद कर रहे हैं, सूत्र याद कर रहे हैं, मंत्र याद कर रहे हैं, तो आप धनवान बन रहे हैं, आप झोली भर रहे हैं अपनी। और जब पढ़ाई करके निकलेंगे तो लगेगा हाँ भाई मैं कुछ बन के निकला हूँ, मैं झोली भर के निकला हूँ। ठीक है। और जब पढ़ाई पूरी कर लेंगे, आचार्य पूरा आपका हो जाएगा, तब तो ऐसा लगता है कि बस मैं तो अभी जादुई छड़ी प्राप्त कर लिया हूँ। जादुई छड़ी, जादुई छड़ी माने वो घुमाओ उसको, जो चाहे वो निकलता है। तो विद्या ऐसी है। ठीक है। क्या आता है श्लोक? विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्म ततः सुखम। देखो आ गया। विद्या पढ़ेंगे तो पात्रता आएगी, योग्यता बनेगी आपको। लेकिन पहले पढ़ो, विद्या प्राप्त करें। तो विद्या ददाति विनयम, फिर विनयात याति पात्रता। विद्या पढ़ के पहले विनम्र बनो। हाँ, मुख्य बात यह है, विद्या विनम्रता देती है। विनम्र विनम्र बन के फिर पात्रता प्राप्त करो, आप पात्र बनेंगे। तो विद्या पढ़ो, विनम्र बनो, फिर पात्रता आएगी। जब पात्रता माने योग्यता आ जाती है तो धन भी आता है, और धन आ जाने पर फिर धर्म करेंगे तो सुख मिलता है। बिना धर्म का सुख नहीं मिलता है। धर्म करो, परोपकार करो, सेवा करो, दान करो, ये धर्म है जिससे सुख मिलता है। तो विद्या प्राप्त करेंगे तो आपको आध्यात्मिक धन भी मिलेगा और भौतिक धन भी मिलेगा। इसलिए पहले विद्या प्राप्त करें, वेद मंत्रों को याद करें, वेदानुसार जीवन बनाएं, वेदानुसार सब आचरण करें। देखो आपका जीवन महान बन जाएगा। तो सुक्ति क्या हो गई? मिमी ही श्लोक मास्त्ये, अपने मुंह को वेद मंत्रों से भर लो। तो वेद विद्या को हस्तगत कर लो। ठीक है। वेद में कैसी कैसी विद्या है, कैसी कैसी शिक्षा है, कैसे कैसे ज्ञान भरा पड़ा है वेद में। वेद स्वाध्याय करो, वेद के मंत्रों को याद करो, तो आप पाएंगे कि हाँ मुझे बहुत कुछ मिल रहा है। एक अंदर से संतुष्टि होगी और आपको उपलब्धि की अनुभूति होगी कि मेरी उपलब्धि बढ़ रही है, मुझे कुछ मिल रहा है। ठीक है जी। तो एक काम ये हो गया कि वेद ज्ञान को प्राप्त करो, वेद मंत्र याद करो। और दूसरा है साधना बढ़ाओ। हाँ, जब बढ़ाओ, साधना बढ़ाओ। ठीक है जी। अगर साधना बढ़ रही है, जब बढ़ रहा है, तो भी लगता है कि मुझे बहुत कुछ मिल रहा है, मेरा जीवन सफल हो रहा है, मैं ईश्वर की ओर बढ़ रहा हूँ, ईश्वर से मेरा संबंध जुड़ रहा है, ऐसी अनुभूति होती है। इस उसका अलग ही सुख है। वो संसार के सुख से विशेष है। वो संसार में वो सुख नहीं मिलता है जो सुख ईश्वर की भक्ति से मिलती है, जो आनंद आता है जब ध्यान करने से, वो संसार में नहीं आता है, संसार में नहीं मिलता है। तो एक तो वेद ज्ञान को बढ़ाओ, वेद मंत्र याद करो, इससे भी सुख मिलता है। और वेदोक्त ईश्वर की वैदिक ढंग से उपासना करो, कोई गलत ढंग से उपासना नहीं। ठीक है, सही उपासना हो, जैसा ईश्वर है वैसा जन करके, वैसा मान करके उस प्रकार से उपासना करें जो वेदोक्त है। वैसे जप करें, गायत्री जप करें, ओम का जप करें, दिन भर जप करो, मौन करो, देखो कितनी उपलब्धि आपको होती है। तो एक तो हो गया वेद मंत्र पढ़ें, याद करें। ठीक है। और फिर ईश्वर का जप करें, ध्यान करें। और तीसरा है सेवा परोपकार करें, कुछ शरीर से श्रम भी करें, तो भी संतुष्टि होती है। हाँ भाई मैंने ये काम कर दिया। जैसे खेती कर रहे हैं, मान लीजिए गुरुकुल में सब्जी लगा रहे हैं, सब्जी लग गई। जब सब्जी लग जाती है, फल आ जाएंगे उसमें, एक देखने में मन में आनंद आता है, वाह वाह कितनी सब बढ़िया सब्जी हुई है, खुशी होती है। हैं, आप सब खाएंगे, खिलाएंगे, बांटेंगे, कितना अच्छा लगता है। तो कुछ सेवा काम भी हो, तो सेवा सेवा परोपकार भी करना, और कुछ स्वाध्याय और मंत्र स्मरण ये भी करना, और ईश्वर की उपासना साधना ये भी। तो तीनों काम जब हो जाता है, तीनों काम साथ साथ चलता है, तो आप 4 साल 5 साल इतना काम
करिए, फिर 5 साल के बाद में आपको अनुभूति होगी कि मैं जब यहाँ पर नहीं आया था तो मैं कहाँ था, और आज 5 साल के बाद में मैं कहाँ हूँ। आप खुद अनुभव करेंगे। आपका ज्ञान का स्तर बहुत बढ़ जाएगा, आपका पुण्य का स्तर बहुत बढ़ जाएगा, आप बहुत बड़े परोपकारी बन चुके होंगे, निष्काम सेवा करने वाले बन चुके होंगे। आपका ज्ञान विज्ञान बहुत बढ़ चुका होगा, कई वेद मंत्रों का ज्ञान हो गया होगा, कई सारे वेद मंत्र आपको याद हो गए होंगे। आपकी विशेष उपलब्धि होगी, लेकिन आपको 5 साल कम से कम लगाना पड़ेगा। तो बस ये मंत्र कहता है मिमि ही श्लोक मास्ती। 4 साल 5 साल तक विद्यार्थी काल में बिताएं और नए नए वेद मंत्रों को याद करें, सूक्तियों को याद करें, सूत्र याद करें, श्लोक याद करें, ठीक है, और विद्वान बने। विद्वान बन के फिर उस विद्या को जीवन में उतारें भी, और फिर औरों को सिखाएं भी। और देखिए किस प्रकार से आपकी उन्नति होती है, कैसे आपको शांति मिलती है, वो अद्भुत आप खुद अनुभव करेंगे। तो बस आशा है कि आप जीवन को इस प्रकार से वेद मंत्रों से सजाएंगे, सुशोभित करेंगे, ठीक है, और जीवन को महान बनाएंगे। ओम शांति ओम शम।